अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बानोस किचन। आज जो मैं बानोस की किचन में रेसिपी लाई हूँ वह है फ़िश बिरयानी, जो बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार बिरयानी है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने रोहू फ़िश ली है 1 केजी, और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया। इसके पीसेस भी हमने अच्छे से बना लिए हैं। ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं है, दरमियानी पीसेस रखने हैं हमने इसके। ज़्यादा बड़े पीसेस जो हैं तो वो ज़्यादा वो नहीं टेस्ट नहीं देते, तो इसलिए हमने इसको दरमियाने में रखा है, दरमियाने पीस रखें। ये हमने हल्दी डाल दिए 1 टीस्पून, लाल मिर्च डाल दिए हमने 1 टीस्पून, और ये कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाली है 1 टीस्पून। ये अभी हम जो मसाले आपको बता रहे हैं ये हमने फ़िश के मसाले हैं, जो हम फ़िश पर लगाएंगे जब मैरिनेट करेंगे फ़िश को। ये चाट मसाला है 1 टेबल स्पून। चाट मसाला इसमें ज़्यादा टेस्ट लेकर आता है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। सर्दियों की सौगात मज़ेदार फ़िश बिरयानी, चटखारेदार मज़ेदार, जिसको खाना भी आसान, बनाना भी आसान और खाने में भी बहुत टेस्टी। ये नमक हमने लिया है 1 टीस्पून, और आपने अपने हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं इसमें नमक। अब हमने इसके अंदर डाला है गरम मसाला, डाला है 1 टीस्पून। ये सारे हमारे मसाले जो हैं वो फ़िश को मैरिनेट करने के लिए तैयार किए जाएंगे। ये हमने फूड कलर लिया थोड़ा सा, 1 पिंच के करीब ले लिया है हमने। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सर्दियों की सौगात है फ़िश, और हमने सोचा कि चले छुट्टियां हैं तो हम क्यों ना अच्छा फ्राइडे मने, और फ्राइडे को जो है अच्छी चीज़ें बना के खानी चाहिए, तो क्यों ना हमने सोचा कि आपके लिए फ़िश बिरयानी लेकर आते हैं। ये देखें, ये हमने मसाला तैयार कर लिया है फ़िश का। अब ये मसाला जो है इसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा थिक हो रहा था, हम इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। अब ये सारा मसाला हमने एक एक करके इन फ़िश पर लगाना, फ़िश के पीसेस पर लगा देना, अच्छे से लगाना है ना। और ज़्यादा भी नहीं लगाना है, बस एक नॉर्मल जिस तरह हम लगा रहे हैं इसी तरीके से आपने भी लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी बिरयानी का भी हमने मसाला बनाना है। ये हमने 1 चमचा जो है टेबल स्पून बेसन डाल दिया था, ताकि अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। और 1 टेबल स्पून जो है वो हमने चावल का आटा डाला है बाइंडिंग के लिए। ये बहुत बेहतरीन है, ये मसाला फ़िश पर से हटेगा नहीं। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये मसाला अब हम सारी फ़िश के पीसेस के ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा थिक हो रहा है ये जी। अब बिल्कुल ठीक है। इस मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको मछली के पीसेस पर लगाएंगे, और अच्छे से लगाना है। मछली ज़्यादा खाने से ये होता है कि जिन लोगों के बाल जो हैं कम होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बालों की हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है। मछली का इस्तेमाल रखें ज़्यादा से ज़्यादा। और साल में तो खैर नहीं, हर महीने के 15 दिन बाद आप जो हैं हर फ़िश पका के खाएं, बालों के लिए बेहतरीन है। ये देखें, हमने ये सारा इसी तरीके से मसाला सारी फ़िशेस पर लगा लिया है। अभी देखने में इतनी अच्छी लग रही है, तो जब इसकी बिरयानी बनेगी तो वाओ कितना टेस्ट आएगा, कितना यमी फ्लेवर आएगा इसका। आप लोग जो है इसको ज़रूर बनाइएगा। ये हमने तवा लिया है, और तवे पर हमने ऑयल जो है वो 4 टेबल स्पून डाला है। ऑयल को अच्छे से हमने तेज़ गरम कर लेना है। जब हमारा ऑयल तेज़ गरम हो जाएगा हम उस पर फिर फ़िश डालेंगे। ये देखें, हमारा ऑयल अच्छे से चुनबुन हो रहा है, और ये जो डालते हैं ये जो ऑयल डांसिंग कर रहा है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी आवाज़ लगती है ये चुनबुनाहट की। ये हमने सारी फ़िशेस के जो पीस हैं वो इसके अंदर फ्राई कर लेना है। अब यकीन कीजिए, अगर आप मेरे स्टाइल से फ़िश बिरयानी बनाएंगे तो आपको कहीं रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
आपको घर बैठे इस रेस्टोरेंट का जो है जायका घर पर ही मिल जाएगा। और ये रोहू मछली हैदराबाद से हमने मंगवाई थी, दरिया के पानी की मछली है, तो इसमें एक अलग से ज़्यादा एक अलग से टेस्ट है इसके अंदर ना। समंदर की मछली में एक अलग टेस्ट होता है और जो इसके अंदर बहुत है। तो ये समंदर की तो नहीं, सॉरी, ये दरिया की मछली है रोहू मछली। इसका जो कांटा होता है, इसकी असल पहचान इसका कांटा है, क्योंकि उसमें वी का निशान होता है और जो है यही इसकी रोहू मछली की असल पहचान है। ये देखिए हमारे पीसेस अच्छे से, जब हमने इसको इस वक्त हिलाना है जब सारे पीसेस आराम से हटने लग जाए। ये नहीं कि पीसेस हट गए और हमने उसको हटाना शुरू कर दिया तो इससे मछली का मसाला ख़राब हो जाता है। ये देखिए हमारी सारी फिशेस जो है माशाल्लाह हमने सारे पीसेस हमने फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही यमी सी, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। इसको तो ऐसे भी टेस्ट करके खा सकते हैं आप, फ़िश फ्राई भी खा सकते हैं और फ़िश बिरयानी भी बना सकते हैं। आ जाते हैं बिरयानी के मसाले की तरफ। ये हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं जिनको हमने स्लाइसिस में काट लिया है। और ये हमने एक आधा बंच जो है हमने कड़ी पत्ता लिया है, हाफ बंच है। और आधा जो है हमने ये पुदीना लिया है। 3 टमाटर हैं, बिग साइज़ के हैं। और ये जो है हरा धनिया हमने लिया है, ये भी हमने हाफ बंच लिया है। 2 लेमन ले लिए हैं और 10 से 12 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं। ये वो मसाला है जो हम बिरयानी में आगे चलकर डालेंगे, वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी। ये सारा हमारा बिरयानी का मसाला है। ये 2 कड़ी पत्ते हैं, ये सारा बिरयानी का मसाला है। 2 से 3 हमने दालचीनी ले ली है और सौंफ हमने 1 टेबल स्पून लिया है। साबुत धनिया है 2 टेबल स्पून है। जायफल हमने ली है 1। बादियान के फूल हमने लिए 3 और 3 हमने काली बड़ी इलायची ली है। ये ज़ीरा लिया है हमने 1 टीस्पून लिया है और हमने ये 5 से 7 जो है वो हरी इलायची ले ली हैं। काली मिर्च लिए हैं हमने 1 टीस्पून लिया है और 3 से 5 यानी चले 6 हमने लौंग लिए और जावित्री जो हमने 2 से 3 स्टिक लिए हैं। ये सारा हमारा बिरयानी का मसाला था जो हमने अभी आपको बताया है। ये देखिए हमने लिख कर भी दे दिया है, ये सारा बिरयानी का मसाला है। तो आपको बिरयानी बनाने में या कुछ समझने में परेशानी नहीं होगी। ये हमने सेला चावल लिए हैं, ये 1 किलो के करीब सेला चावल है। हमने इनको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। और ये हमने आधा कप जो है हमने ऑयल लिया है, पैन को अच्छे से हमने लिया है, इसको वॉश करके डाला है। अब हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने इसमें प्याज डाल दी है। ये प्याज हम जो है इसको फ्राई करने के बाद हमने आधी प्याज जो है वो निकाल लेनी है। अच्छे से हमने फ्राई करनी है प्याज को। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो ये देखें अच्छे से फ्राई हो गई। ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो हम इसके ऑयल को स्ट्रेन कर लेंगे। अभी थोड़ी सी रहती है, अभी हम इसके अंदर और 1-2 दफ़ा ज़रा चमचा हिलाएंगे तो ये हो जाएगी, फुल फ्राई हो जाएगी ना। ये देखें हो गई है प्याज हमारी फ्राई। हमने इसको निकाल लिया, इसका ऑयल स्ट्रेन हो जाएगा। इसको क्योंकि ये प्याज हमारी हरे मसाले के साथ डलेगी। अब थोड़ी प्याज हमने पैन में रहने दी है और हमने इसमें अब अदरक लहसुन डाल रहे हैं। अदरक लहसुन हमने 2 टेबल स्पून लिए हैं। अदरक लहसुन का एक अलग जायका होता है। इसको हमने अच्छे से डालकर थोड़ा चमचा हिलाएंगे इसमें ताकि इसकी जो तेज़ी है वो ख़त्म हो जाए। हमने 1 टेबल स्पून जो है हमने हरी मिर्चें जो थी हमने उनको ग्राइंड कर लिया था, कूट लिया था उनको ना हमने। इसको हमने अच्छे से भून लेना है। फिर हमने टमाटर डाल देने हैं। इसके बाद टमाटरों को हमने स्लाइसिस में काट के रखा हुआ था और टमाटरों को हमने अच्छे से भूनना है। इसके अंदर ये हमने डाल दिया है धनिया 2 टीस्पून,
2 टीस्पून हमने लाल मिर्च डाली है, लाल पिसी मिर्च डाल दी है। 1 टीस्पून जो है हमने हल्दी का पाउडर डाल दिया है और 2 टीस्पून जो है वो हमने कश्मीरी लाल मिर्च के डाल दिए हैं। ये टोटली हमारा अभी बिरयानी का मसाला है ये, जिसको अब हम फ्राई करेंगे अच्छे से। हमने इस मसाले को उस वक्त तक भूनना है जब तक कि ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। ये हमने 250 ग्राम हमने इसमें दही डाल दिया है। अभी ये गर्मी से ये मेल्ट हो जाएगा दही। अभी हम इसको 10 से 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे। ये देखिए अभी हमारा जो टमाटर हैं वो अभी थोड़े सॉफ्ट नहीं, अभी हम थोड़ा और चमचा चलाएंगे, देखेंगे, क्योंकि इसी वक्त हमने अपने मसाले को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर हमने वो बिरयानी मसाला डाल देना है 4 टीस्पून, जो हमने आपको शुरू में दिखाया था, उसको हमने पीस लिया है। और ये नमक डाल रहे हैं हम यहाँ। नमक यहाँ हम थोड़ा सा तेज़ लेंगे, 1.5 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक डाल देना है। थोड़ा सा नमक तेज़ लेंगे ताकि हमें फिर आगे जो है वो परेशानी ना हो कि नमक कम ना पड़े। ये देखिए मसाला इस वक्त हमने अभी भून लेना और हमने यहाँ 1/2 कप के करीब जो है पानी डाल दिया है इसके अंदर। और यहाँ भी हम इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले को। जब तक हमारा ये मसाला भुन रहा है हम इसको कवर करके पका लेते हैं। अब आ जाते हैं, ये देखें 10 मिनट बाद हमने खोल के देखा तो हमारा माशाल्लाह बिरयानी का मसाला जो है वो भुन चुका है, ज़बरदस्त। अब हम इसको बार बार थोड़ा देखना पड़ता है कहीं मसाला जल ना जाए। देखें ये वो मसाला है, ये हमारा बिरयानी का वो मसाला है जो हमने प्याज जो थी फ्राई प्याज निकाली थी, हरा धनिया है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, लीमू है, टमाटर है। हमने वहाँ 3 टमाटर लिए थे, 1 टमाटर हमने यहाँ डाल दिया है और 2 टमाटर हमने अभी आपको शुरू में मसाला भूनते हुए डाला था। अब हमने ये 3 लीटर के करीब जो है पानी को गरम करने के लिए 3 लीटर पानी लिया है और 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर भर के नमक डालना है। और इसमें हमने थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्चें 1 से 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं और 2 से 3 हम लेमन के स्लाइसेस डाल देंगे इसके अंदर। इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, खुशबू आ जाती है, चावल खिले खिले होते हैं, वाइटनेस आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें। अभी हम इसको उस वक्त तक बॉईल करेंगे। ये देखें इस वक्त हमारा यहाँ जो है बिरयानी का मसाला माशाल्लाह रेडी हो चुका है। उस वक्त उधर हमारा चावलों के लिए पानी बॉईल हो रहा है तो हम इधर आ जाते हैं। कुछ हाफ फिश के जो पीसेस थे वो हम इसके अंदर डालेंगे मसाले में, ताकि मछली का जायका इसके अंदर आ जाए। आधी हमने मछली वहाँ यहाँ डाल दी है और आधी हम बाद में रखे गार्निशिंग के लिए रखेंगे। ये हमने सेला चावल इसके अंदर डाल देने। अभी थोड़ा सा ही उबाल आया था तो हमने ये चावल डाल दिए हैं इसके अंदर और चावलों को हमने इस वक्त तक इतना पकाना है कि जब जैसे चावल लंबा होने लगता है तो उसी वक्त हमने चावलों की एक लेयर बिछा देनी है। ये देखें अभी हमारा चावल लंबा होना शुरू हुआ था और हमने ये अपनी जो फिश हमने डाली थी उसके ऊपर हमने ये चावल डाल दिए हैं। अभी हमारे चावल जो है अच्छे से कुक नहीं हुए हैं लेकिन लंबा होने लगा था। इस पोजीशन पर हमने चावलों को लाके डाल देना है। बाकी के हमारे सारे चावल हो गए तो वो भी हमने साथ के साथ डाल दिए हैं, क्योंकि जो हम पहली लेयर लगाते हैं वो जो है जब चावल लंबा होता है जब लगाते हैं। अभी हमने फ़िलहाल फूड कलर लिया है 1 से 1.5 पिंच लिया है हमने और 1 टीस्पून जो हमने वो केवड़ा ले लिया है। ये अब सब हमारा दम के लिए बिरयानी तैयार करने के लिए सारा मसाला डाल रहे हैं। फ्राई प्याज ले ली है वो डाल दिए हमने इस पर। जब चावल आखिरी में जब 1 कनी रह जाता है उस वक्त हमने सारे चावल लेके इसमें डाल देने हैं,
ताकि जब दम पर दें तो फिर हम सारे जो चावल एक साथ कुक होते चले हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, थोड़े से 1-2 पुदीने की वो डाल देंगे। बाकी जो मछली की पीसीस हमने रख लिए थे वो अब हम इधर रख रहे हैं। कुछ मछली हमने नीचे मसाले के वहाँ रख दी थी ताकि इनका फ्लेवर आ जाए, क्योंकि ये फ़िश बिरयानी बन रही है तो फ़िश का एक फ्लेवर, एक जायका आना चाहिए बिरयानी में कि हाँ ये वाकई फ़िश बिरयानी बनी है। आप लोग इसको बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। जुम्मे का दिन है और जुम्मे वाले दिन बहुत से घरों में छुट्टियां होती हैं लोग मर्दों की, तो वो अपने पसंद की ये फ़िश बिरयानी बनवाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और ये देखें हमने वो ऑयल भी डाल दिया है जो उसमें हमने फ़िश फ्राई की थी, उसको भी हमने ज़ाया नहीं होने दिया है क्योंकि उसमें भी उसका फ्लेवर है फ़िश का, तो और ज़्यादा हुआ गया। अब हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए इसको हमने दम पर रख दिया था। ये देखें बेहतरीन कुक हो चुकी है हमारी फ़िश बिरयानी माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाएंगे कि ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बिरयानी बनी है। और मुझे फीडबैक देते रहा कीजिए, मुझे कोई फरमाइश भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारी पूरी टीम आपको अपनी दुआ में याद रखती है और हम भी आपको याद रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।